दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक, इजराइल और पैलेस्टाइन के झगड़े की। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने सदियों से कई लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया है और आज भी इसका असर जारी है। ये लड़ाई मिडिल ईस्ट के एक छोटे से हिस्से को लेकर है, जो यहूदियों और पैलेस्टीनियंस दोनों के लिए बहुत पवित्र है। जेरूसलम, जो इस कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र है, 3 प्रमुख धर्मों जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस जगह को होली लैंड भी कहते हैं और यहाँ सदियों से हिस्ट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ की हर गली, हर पत्थर एक कहानी कहता है, जो इस संघर्ष की जटिलता को और बढ़ा देता है। यहूदियों के लिए ये इजराइल की प्राचीन मातृभूमि है, वह भूमि जो भगवान ने अब्राहम और उनके वंशजों से वादा की थी। यह भूमि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पैलेस्टीनियंस के लिए यह उनका पैतृक घर है, जहां वे पीढ़ियों से रह रहे हैं। उनके लिए यह भूमि उनकी विरासत और अस्तित्व का प्रतीक है और इसे खोना उनके लिए अस्वीकार्य है। दोनों ग्रुप्स का इस जमीन से गहरा नाता है, जिसकी वजह से ऐसा सोल्यूशन खोजना मुश्किल हो जाता है जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। हर निगोशिएशन, हर पीस टॉक इस गहरे नाते और भावनात्मक जुड़ाव के कारण और भी जटिल हो जाती है। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ धार्मिक नहीं है, हालांकि धर्म की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। धार्मिक स्थलों पर अधिकार और पूजा की स्वतंत्रता को लेकर भी कई बार तनाव बढ़ जाता है। यह जमीन, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान की भी लड़ाई है। पानी, जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार को लेकर भी दोनों पक्षों में संघर्ष होता है। दशकों से यह कॉन्फ्लिक्ट बदलता रहा है। डेमोग्राफिक्स में बदलाव, पॉलिटिकल मूवमेंट्स और इंटरनेशनल इंटरवेंशंस ने इसकी कम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा दिया है। हर नई पीढ़ी के साथ इस संघर्ष के डायनामिक्स भी बदलते रहते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर मिडिल ईस्ट से बहुत दूर तक है। यह न केवल इस क्षेत्र को प्रभावित करता है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। ये रीजनल इंस्टेबिलिटी को हवा देता है, दुनिया भर में पॉलिटिकल डिविजन्स को इंस्पायर करता है और पीस और सिक्योरिटी के रास्ते में बड़ी बाधाएं खड़ी करता है। इस संघर्ष के कारण कई देशों में राजनीतिक ध्रुवीकरण और अस्थिरता बढ़ी है। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ों को समझना उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो मिडिल ईस्ट की कम्प्लेक्सिटीज़ और स्थायी शांति हासिल करने की चुनौतियों को समझना चाहते हैं। केवल तभी हम इस संघर्ष के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। ये एक ऐसा संघर्ष है जो सदियों से चला आ रहा है और जिसकी जड़ें इतिहास में गहराई से धंसी हुई हैं। सदियों तक जिस जमीन पर आज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर रोमन्स, ऑटोमन्स और ब्रिटिश समेत कई साम्राज्यों ने राज किया। हर एक साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी, जिससे यहाँ की सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना प्रभावित हुई। यूरोप में अत्याचारों का सामना कर रहे यहूदियों ने अपनी प्राचीन मातृभूमि में शरण मांगी, जिसकी वजह से 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में पैलेस्टाइन में यहूदी इमिग्रेशन बढ़ गया। यहूदियों के लिए यह भूमि केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं थी, बल्कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र भी थी। इजरायली हिस्टोरियन ज़ायनिस्ट मूवमेंट के पैलेस्टाइन में एक यहूदी राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित यहूदी प्रवासियों की इस आमद ने पहले से मौजूद अरब आबादी के साथ तनाव पैदा कर दिया। यह टेंशन केवल भूमि के स्वामित्व तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के संघर्ष का भी हिस्सा था। दोनों समुदायों का जमीन से गहरा नाता था और संसाधनों और नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा ने कॉन्फ्लिक्ट के लिए अनुकूल स्थिति पैदा कर दी। यह संघर्ष केवल भौतिक संसाधनों के लिए नहीं था, बल्कि यह उनके अस्तित्व और पहचान के लिए भी था। पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद पैलेस्टाइन को नियंत्रित करने वाले ब्रिटिश के सामने इन विरोधी दावों के बीच मध्यस्थता करने का कठिन काम था। ब्रिटिश ने कई बार दोनों पक्षों को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी नीतियां अक्सर उलझन और असंतोष पैदा करती थीं। दोनों पक्षों की आकांक्षाओं को संतुलित करने के उनके प्रयास विफल साबित हुए, जिससे पहले से मौजूद तनाव और बढ़ गया। शांति वार्ताओं की असफलता ने दोनों समुदायों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। ब्रिटिश मैंडेट के दौर में यहूदियों और अरब्स के बीच हिंसा बढ़ती देखी गई, जिसने आने वाले दशकों में कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने की नींव रखी। इस हिंसा ने दोनों समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया, जिससे भविष्य में शांति की संभावनाएं और भी धूमिल हो गईं। जैसे जैसे हम 20वीं सदी में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे इन ऐतिहासिक दावों और बढ़ते तनावों का परिणाम उन महत्वपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में हुआ
जिन्होंने इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को उस रूप में ढाला जैसा कि हम आज जानते हैं। इन घटनाओं ने न केवल इस क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली और सोच को भी बदल दिया। जमीन, पहचान और सुरक्षा के लिए संघर्ष तेज हो गया, जिससे विस्थापन, हिंसा और अविश्वास की विरासत पीछे छूट गई, जो आज भी इस क्षेत्र को प्रभावित करती है। यह संघर्ष केवल भौगोलिक सीमाओं का नहीं, बल्कि दिलों और दिमागों का भी है, जो आने वाले समय में भी जारी रहेगा। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध की उथल-पुथल के बीच ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट जारी किया जिसके मिडिल ईस्ट के लिए दूरगामी परिणाम होने वाले थे, बैलफोर डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन ने पैलेस्टाइन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए ब्रिटिश समर्थन व्यक्त किया। इजरायली हिस्टोरियन, हालांकि डिक्लेरेशन में पैलेस्टाइन में मौजूदा गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था, लेकिन इसकी अस्पष्टता और प्रतीत होने वाले विरोधाभासी वादों ने भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट के बीज बोए। पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट, इस डिक्लेरेशन ने पैलेस्टाइन में यहूदी इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया, जिससे अरब आबादी के साथ तनाव और बढ़ गया, जिन्होंने इसे ब्रिटिश द्वारा विश्वासघात माना। बैलफोर डिक्लेरेशन इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नेकनियति से किए गए वादे सावधानीपूर्वक विचार और कार्यान्वयन के बिना अनपेक्षित और विनाशकारी परिणाम दे सकते हैं। इसने जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष को हवा दी, जहां दोनों पक्ष अपने अपने दावों के लिए ऐतिहासिक और नैतिक औचित्य की भावना महसूस कर रहे थे। इस डिक्लेरेशन की विरासत आज भी इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पर अपनी छाप छोड़ती है। दोनों पक्ष अक्सर अपने नैरेटिव्स का समर्थन करने के लिए इसका हवाला देते हैं, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को इतना चुनौतीपूर्ण बनाने वाले जटिल ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों को उजागर करता है। सेक्शन 4, बढ़ता तनाव और 1948 का युद्ध। एक महत्वपूर्ण मोड़। बढ़ता तनाव और 1948 का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़। बैलफोर डिक्लेरेशन के बाद के दशकों में जैसे जैसे पैलेस्टाइन में यहूदी इमिग्रेशन बढ़ा, यहूदियों और अरब्स के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। 1947 का यूएन पार्टीशन प्लान, जिसमें पैलेस्टाइन को 2 राज्यों, एक यहूदी और एक अरब में विभाजित करने का प्रस्ताव था, को अरब नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। 1948 में जैसे ही ब्रिटिश मैंडेट समाप्त हुआ, नए घोषित स्टेट ऑफ इजराइल और पड़ोसी अरब राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया। 1948 के अरब इजरायली वॉर, जिसे पैलेस्टीनियंस द्वारा नकबा या तबाही के रूप में भी जाना जाता है, के परिणाम स्वरूप इजराइल को निर्णायक जीत मिली और मिडिल ईस्ट के नक्शे को फिर से तैयार किया गया। युद्ध का दोनों पक्षों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसराइल के लिए इसने एक राष्ट्र के जन्म और सभी बाधाओं के खिलाफ जीत का प्रतीक था। हालांकि पैलेस्टीनियंस के लिए इसका परिणाम लाखों शरणार्थियों के विस्थापन और उनकी जमीन और घरों के नुकसान के रूप में सामने आया। 1948 का युद्ध पैलेस्टीनियन सामूहिक स्मृति में एक अत्यंत दर्दनाक घटना के रूप में बना रहता है। यह संघर्ष की मानवीय कीमत और विस्थापन और बेदखली की स्थायी विरासत की एक कठोर याद दिलाता है, जो आज भी संघर्ष को हवा देती है। सेक्शन 5, विस्थापन और शरणार्थी संकट नुकसान की विरासत। विस्थापन और शरणार्थी संकट नुकसान की विरासत। यह अध्याय उन लोगों की कहानियों को उजागर करता है जिन्होंने अपने घरों, जमीनों और जीवन को खो दिया है। 1948 के युद्ध ने बहुत बड़े पैमाने पर एक मानवीय संकट पैदा किया, जिसमें अनुमानित 7 लाख पैलेस्टीनियंस अपने घरों से विस्थापित हो गए। यह विस्थापन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि लाखों टूटे हुए सपनों और बिखरे हुए परिवारों की कहानी है। सुरक्षा और शरण की तलाश में ये शरणार्थी लेबनान, जॉर्डन और सीरिया जैसे पड़ोसी देशों में भाग गए, जहां वे भीड़ भाड़ वाले शिविरों में अक्सर दयनीय परिस्थितियों में रहते थे। इन शिविरों में जीवन कठिन और अनिश्चित था, जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। पैलेस्टीनियन शरणार्थी संकट केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक सतत त्रासदी है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती रहती है। यह संकट न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भी गहरा असर डालता है। पैलेस्टीनियंस की कई पीढ़ियां निर्वासन में पली बढ़ी हैं, जिन्हें अपने पैतृक घरों को लौटने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। यह अधिकार केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विस्थापन ने पैलेस्टीनियंस के बीच आक्रोश, क्रोध और अन्याय की गहरी भावना को जन्म दिया है, जिससे संघर्ष का चक्र स्थायी हो गया है।
यह आक्रोश और अन्याय की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है, जिससे शांति की संभावनाएं और भी धूमिल हो जाती हैं। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में पैलेस्टीनियन शरणार्थियों के वापसी के अधिकार सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक बना हुआ है। ये मुद्दा न केवल राजनीतिक है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं से भी जुड़ा हुआ है जो अपने घरों को लौटने का सपना देखते हैं। इजरायल ने शरणार्थियों की किसी भी बड़े पैमाने पर वापसी को लगातार खारिज कर दिया है, यह तर्क देते हुए कि इससे राज्य के यहूदी डेमोग्राफिक चरित्र को खतरा होगा। यह तर्क और इसके परिणाम स्वरूप नीतियां शरणार्थियों के लिए और भी अधिक निराशा और हताशा का कारण बनती हैं। पैलेस्टीनियन शरणार्थी संकट एक मानवीय संकट है जिसके गंभीर राजनीतिक निहितार्थ हैं। यह संकट न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए भी एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। यह संघर्ष की मानवीय कीमत और लाखों शरणार्थियों की दुर्दशा को संबोधित करने वाले एक न्याय संगत और स्थायी समाधान की तत्काल आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह समाधान केवल राजनीतिक नहीं हो सकता, इसे मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, ताकि उन लोगों की पीड़ा को कम किया जा सके जिन्होंने सबसे अधिक खोया है।